आजकल देखा गया है कि खांसी बहुत ज़्यादा स्प्रेड की गई है और वो एक तो वायरल इन्फेक्शन है और साथ लोगों को भी स्प्रेड हो रहा है, बच्चों और बड़े उससे इफ़ेक्ट हो रहे हैं। तो इसकी क्या रीज़न है और क्या इसका ट्रीटमेंट है और क्या प्रिवेंटिव मेजर्स हम कर सकते हैं जिनसे खांसी से बचा जा सकता है? सबसे पहले तो एक्सेसिव खांसी की रीज़न क्या है? एक्सेसिव खांसी जो है वो बहुत सी रीज़न्स हैं। एक तो हम तली हुई चीज़ों का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा कर रहे हैं अपनी डेली रूटीन में, जिसकी वजह से जो है हमारा ग गला जो है वो ख़राब होना शुरू होता है और गले के ख़राब होने की वजह से हमें खाँसी आना शुरू हो जाती है। और खाँसी जब एक्सेसिव आती है तो हमारा स्टमक भी अपसेट होना शुरू हो जाता है, स्टमक में तेज़ाबियत बढ़ जाती है, जिसकी वजह से जो है वो स्टमक का रिफ्लक्स भी आता है और साथ कफ़ भी इरिटेट कर रही होती है, तो उसकी वजह से जो है ना एक्सेसिव कफ़ के साथ पेशेंट प्रेज़ेंट करते हैं। तो इससे कैसे बचा जा सकता है? सबसे पहले तो एक तो है कि आप अपना जो है हाइड्रेशन को इम्प्रूव करें, कि आप अगर आजकल जैसे रमज़ान है तो आप सहरी में अच्छी अपनी फ्लूइड इनटेक रखें और अफ्तारी में भी अपना फ्लूइड इनटेक को बेहतर करें ताकि आप खांसी से बच सकें, ठीक है? और तली हुई आइटम्स का इस्तेमाल कम करें जिसकी वजह से खांसी एग्रीवेट करती है, ठीक है? दूसरा ये है कि आप जैसे डस्ट से एलर्जिक होते हैं पेशेंट, तो उनमें भी एक्सेसिव कफ देखी गई है, ठीक है? तो एक्सेसिव कफ बच्चों में भी इसीलिए होती है कि बड़ों को अगर लगी है तो बच्चों में वो ट्रांसफ़र हो रही होती है, ठीक है? तो एक्सेसिव कफ से बचने के लिए एक तो आप डस्ट से प्रिवेंट करें, ठीक है? मास्क वगैरह पहन के बाहर जाएँ। दूसरा ये कि आप अपने जो है एलर्जिक जो एजेंट्स हैं लाइक स्पाइसेस हैं जिनसे एलर्जी एग्रीवेट करती है, जैसे कि वेदर चेंज हो रहा है तो वेदर से भी कुछ लोगों को एलर्जिक सिम्पटम्स जो हैं वो एग्रीवेट करते हैं, तो उनसे जो है वो अवॉइड किया जाए कि वेदर चेंज में आप प्रिकॉशनरी मेजर्स लाइक एंटी एलर्जी वगैरह टाइम से ही ले लो ताकि आप जो है इन इनसे बच सको, ठीक है? एक और जो बहुत कॉमन रीज़न है कि आपके जो एयर है, वो एयर हमारी प्यूरीफाई नहीं है, ठीक है? उसमें इम्प्यूरिटीज़ से भरी हुई है जिसकी वजह से हमें जो है वो कफ रिफ्लक्स जो है वो एग्रीवेट करता है। तो हमें रूम्स में या आपकी सराउंडिंग एरिया में ह्यूमिडिफायर यूज़ करना चाहिए जो कि एयर को प्यूरीफाई करता रहे, ठीक है? तो उससे भी एक्सेसिव कफ से बचा जा सकता है। स्टमक रिफ्लेक्स के लिए गुड स्टमक कवर लिया जाए ताकि जो है आपकी एसिडिटी जो है वो स्टमक में ना ज़्यादा हो और कफ रिफ्लेक्स एग्रीवेट ना हो, ठीक है? खाँसी से बचाव के लिए आप जो है गॉगल्स सलाइन गॉगल्स कर सकते हैं, पानी में नीम गर्म पानी में नमक डाल के आप सहरी और इफ्तार में भी गॉगल्स कर सकते हैं रमज़ान की वजह से, और अगर रूटीन में भी करना चाहें, सलाइन गॉगल से काफ़ी जो है कफ में इम्प्रूवमेंट आती है। दूसरा ये कि हम जो एलर्जिक रीजंस हैं जिनकी वजह से कफ एग्रीवेट हो रही है लाइक अस्थमा है, कोई साइनस इन्फेक्शन हो रहा है, ठीक है? तो उनको जो है प्रॉपर्ली मेडिकेशन से ट्रीट किया जाए। तो उस इन इन सब चीज़ों को ट्रीट करते हुए हम एक्सेसिव कफ से बच सकते हैं। अगर फिर भी 2 टू 3 वीक्स स्टिल आपकी कफ परसिस्ट करती है, ठीक है? और आपकी जो रूटीन मेडिकेशन और रेमेडीज़ से ठीक नहीं हो रहा, तो यू मस्ट कंसल्ट द ईएनटी कंसल्टेंट फॉर फर्दर मैनेजमेंट।